और चलिए बात अब सीमा हैदर की करते हैं। वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल गई और वहां से भारत पहुंची है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये रास्ता अख्तियार उसने कैसे किया। ऐसे में एटीएस अब जांच को आगे बढ़ा रही है और तमाम तथ्यों को खंगालने में जुटी है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। एटीएस का सीमा पर शिकंजा, आईएसआई एजेंट होने का शक गहराया। कुंडली खंगालने में जुटी एटीएस। नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर की कहानी में कई टर्न एंड ट्विस्ट है। पाकिस्तान से भारत आने की जो दास्तां सीमा बता रही है वो इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि प्यार की ऑनलाइन थ्योरी देने वाली सीमा किसी और मकसद से भारत में दाखिल हुई है और सचिन को सिर्फ मोहरा बना रही है। यूपी पुलिस की शक की सुई पहले से ही सीमा हैदर पर थी। अब आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने भी सीमा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने का शक गहराता जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। यूपी एटीएस पाकिस्तान से उसे भारत पहुंचाने में शामिल लोगों के पूरे नेटवर्क की जांच करेगी। इसके साथ ये भी पता लगाएगी कि पाकिस्तान से दुबई, फिर नेपाल और भारत आने में उसकी किन किन लोगों ने मदद की। एटीएस रास्ते में सीमा के इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की जांच और उसके परिजनों के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। सीमा लगातार ये दावा कर रही है कि पबजी खेलते हुए उसे सचिन मीरा से प्रेम हो गया और वो उसके प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़ भारत चली आई। जब मैं इनको पति मानती हूँ, मेरे पति हैं ये, हम अलग क्यों हूँ मैंने जीना भी इनके साथ है और मरना भी इनके साथ है कि मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। मैं मरूंगी भी यहीं और जीऊँगी भी यहीं। मैं वहाँ जाके मरने से अच्छा है यहाँ मर जाऊँ, ये मेरे लिए भला होगा। वहाँ जिल्लत की मौत होगी, यहाँ चैन की मौत होगी। भारत आने की जो कहानी सीमा बता रही है इसमें कई पेच हैं। केवल प्यार के लिए 4 बच्चों के साथ अपना परिवार छोड़कर भारत आ जाना, ये कहानी लोगों के गले नहीं उतर रही है। सवाल ये है कि एक तो अवैध तरीके से वो भारत में दाखिल हुई, दूसरा यहाँ आने पर भी उसने अपनी पहचान छिपाई। फर्जी कहानी बताकर सीमा करीब 50 दिन तक ग्रेटर नोएडा में किराए के घर पर रही, लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक लगी तो वो बच्चों के साथ फरार हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सीमा का गायब हो जाना संदेह पैदा करता है। बीते 40 घंटों से अब ये घर बंद पड़ा है। बाहर आप देखेंगे कि कुंडी खुली हुई है, ताला बाहर से नहीं लगा है, लेकिन अंदर से लॉक है और लगातार हम इस दरवाजे को खटखटा रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, सीमा हैदर को पुकार रहे हैं, सचिन को पुकार रहे हैं, उसके परिवार को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोल रहा है। ऐसी स्थिति आखिरकार क्यों हुई? क्या यूट्यूब पर पाकिस्तान के जो लोग जो सीमा हैदर के करीबी बताए जा रहे हैं, जो खुद को सीमा हैदर के दोस्त बता रहे हैं, वो जो खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद से सीमा हैदर अब अंडरग्राउंड हो गई है। 5वीं तक पढ़ी महिला कराची से बच्चों को लेकर नेपाल आती है और वहां से नोएडा पहुंच जाती है। सीमा सलीकेदार हिंदी बोलती है और उसे अंग्रेजी के शब्दों की भी जानकारी है। लोग कह रहे हैं कि सीमा महज मोहरा है और पर्दे के पीछे कोई दूसरा ही चेहरा है। शक है कि सीमा अकेली नहीं है, उसके कई मददगार भी इस पूरे खेल में शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा का सच क्या है? क्या वो वाकई पाकिस्तान की जासूस है? क्या वो आईएसआई के इशारे पर भारत आई है? क्या उसके निशाने पर है भारत की खुफिया जानकारी? पाकिस्तान में भी सीमा को लेकर कई लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ऐसे में सीमा को लेकर सवालों का ढेर है। अब जांच एजेंसी पूरी कहानी की पड़ताल में जुटी है। क्या ये महज प्रेम कहानी है या फिर सरहद पार से कोई गहरी साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। चलिए सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं जो एक अपडेट से इस खबर से जुड़ा हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, अब सवालों की लंबी फहरिस्त है, एटीएस भी बस पूरे मामले पर जांच करेगी, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? क्या बातचीत हुई आपकी सीमा से, उसके जो पति है सचिन, उससे? आज बिल्कुल आज तीसरा दिन है और हम सीमा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे उसी तरीके से जैसी स्थिति बीते 2 दिनों में थी। दरवाजे बंद है, अंदर से लॉक है, लगातार हम दरवाजे को खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये दरवाजा नहीं खोल रहा है। सीमा के बच्चे अंदर है, लगातार उन बच्चों की आवाज आ रही है। हालांकि कल जब पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी तो सबसे पहले इसी घर में पहुंची, पुलिस भी काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही। उसके बाद सीमा जो है वो यहाँ से पास में जो उनका दूसरा घर है वहां पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद जो सीमा से पूछताछ की गई। हालांकि गाँव के लोगों का साफ तौर पर कहना है
कि इस पूरे मामले में वो जांच जो है वो कर रहे हैं। और सीमा का कहीं ना कहीं इस गांव को लेकर सपोर्ट भी है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस समाज से सचिन आता है उस समाज को देखते हुए यहाँ पर लोगों में सीमा के प्रति सहानुभूति भी है। और आप देखेंगे अभी बारिश यहाँ पर हालांकि हो रही है, लेकिन सवाल वही कि सीमा कहाँ है, सीमा सामने क्यों नहीं आ रही है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। रविंदर जी, आप ये बताइए कि आप लगातार सीमा के साथ है, आप लगातार सीमा के परिवार के साथ हैं। सबसे पहला सवाल, अब यूपी एटीएस भी इस मामले में जांच कर रही है, गांव के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? जांच कर रही है, गांव के सभी लोग इसी तरीके से देख रहे हैं। अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिली जाए, दोषी नहीं है तो उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए, जो सरकार को नियम है उस हिसाब से। अच्छा, सीमा को लेकर पाकिस्तान में भी हंगामा है, वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो शुरू से हंगामा रहा है, वहाँ एकता ही कब रही है, प्यार ही कब रहा है। भारत में ही है प्यार तो बस, और प्यार के खातिर वो भारत आ गई है। सीमा कहाँ है? हम 3 दिन से उससे बात करने की कोशिश सीमा अपने घर है जी, हमने सुबह ही देखी अपनी आंखों से। तो मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के जवाब क्यों नहीं दे रही है सीमा? कौन? वो सीमा। जो सारे एसटीएफ की टीमें, एनए की टीमें जो आ रही है, सबको सवाल जवाब दे रही है। वो जिसको पूछना है उसके लिए बता रही है। मीडिया वालों ने उसे इतना परेशान कर दिया है, उसमें बोलने तक की बिल्कुल जतिन, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों की तह तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है जांच एजेंसियों के लिए। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल सीमा हैदर को लेकर